साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ में। आज का टॉपिक है चाइल्ड केयर लीव, जो कि सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल्स 1972 के रूल नंबर 43 के अकॉर्डिंग है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चाइल्ड केयर लीव के संबंधित जुड़े जितने सवाल हैं उनके जवाब आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं और कौन कौन से कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव प्रदान की जाती हैं, चाहे महिला कर्मचारी हो चाहे पुरुष कर्मचारी हो, दोनों के अंदर क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, कितने दिन की छुट्टी प्रदान की जाएगी, कितने बच्चों तक ये चाइल्ड केयर लीव दी जाएगी और जितने सारे पहलूज हैं सबके ऊपर हम इस वीडियो के माध्यम से डीपली डिस्कस करेंगे। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जो हमारे नए साथी जुड़े हैं उनसे विनती है कि हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे YouTube चैनल रूल्स की पाठशाला को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें ताकि समय समय पर आने वाली सभी अपडेट्स और जितने सारे अलाउंसेज के संबंधित नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर मिलते रहें। चाइल्ड केयर लीव, संतान देखभाल छुट्टी। नाबालिग बच्चों वाली महिला कर्मचारी जिनके बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं, उन महिला कर्मचारियों और एकल पुरुष कर्मचारियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा चाइल्ड केयर लीव प्रदान की जा सकती है। यह छुट्टी केवल 2 बड़े बच्चों की देखभाल हेतु उनके पालन पोषण के लिए या फिर उनकी आवश्यकताओं जैसे कि एग्जाम्स हैं, कोई डिजीज कंडीशन हो गई आदि में देखभाल के लिए संतान देखभाल छुट्टी को प्रदान किया जाता है। उनके संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम, एक कर्मचारी के संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम 730 दिन तक की संतान देखभाल छुट्टी सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा सकती है। फिर है जो सरोगेसी मदर्स हैं उनके लिए, सरोगेसी के मामले में जो माँ है यानी कि सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे की इच्छुक माँ जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं तो संतान देखभाल छुट्टी उसको प्रदान की जाती है। संतान देखभाल छुट्टी मंजूर करने के लिए क्या क्या उसकी शर्तें हैं, क्या कंडीशंस हैं। पॉइंट नंबर 1 है संतान देखभाल छुट्टी के लिए, चाइल्ड केयर लीव के लिए पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक है। आपका जो छुट्टी स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी है उससे छुट्टी की पूर्व में मंजूरी लेना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 2 है बच्चे से अभिप्राय है कि 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा, 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, न्यूनतम 40% की विकलांगता वाले बच्चे के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन संतान देखभाल छुट्टी किसी भी आयु के बच्चे के लिए स्वीकार्य होगी। एकल पुरुष कर्मचारी से, पॉइंट नंबर 3 है एकल पुरुष कर्मचारी से, ए सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट, इट मीन्स एक अविवाहित या विधुर या फिर तलाकशुदा, ये तीनों कंडीशंस हैं, अनमेरिड हो, विडो हो, डिवोर्स हो, तीनों कंडीशंस के अंदर सरकारी कर्मचारी को स्वीकृति दी जाती है फॉर द चाइल्ड केयर लीव। पॉइंट नंबर 4 है संतान देखभाल छुट्टी एक कैलेंडर वर्ष में, संतान देखभाल छुट्टी चाइल्ड केयर लीव एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है। 3 बार तक की ही आप चाइल्ड केयर लीव के रूप में ले सकते हैं। एकल महिला सरकारी कर्मचारी के मामले में छुट्टी स्वीकृति को एक कैलेंडर वर्ष में 6 बार तक बढ़ाया जाता है। अगर कोई महिला कर्मचारी है जो कि अविवाहित है या फिर विडो है या फिर तलाकशुदा है तो उसको एक कैलेंडर वर्ष में 6 बार तक की दी जा सकती है। वो उसका जो स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी हैं वो उनको 6 बार छुट्टी दे सकते हैं। फिर हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, संतान देखभाल छुट्टी साधारणतया परिवीक्षा अवधि, साधारणतया प्रोबेशन पीरियड के दौरान नहीं दी जाती है।
आपके प्रोबेशन 2 इयर्स का आपका प्रोबेशन टाइम है, उस दौरान आपको चाइल्ड केयर लीव नहीं दी जाएगी। ऐसी विशेष परिस्थिति, कोई ऐसी विशेष परिस्थिति हो जिसको छोड़ करके आपको छुट्टी प्रदान की जा सकती है, कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आ गई हो बच्चे के रिलेटेड, तब आपको प्रोबेशन टाइम के अंदर भी छुट्टी प्रदान कर दी जाती है। आपका जो स्वीकृति प्रदान करने वाला जो प्राधिकारी है वो आपके लेटर के अंदर जो आपने रीजन दिया उस रीजन से सेटिस्फाइड होगा तो आपको वो छुट्टी प्रदान कर सकता है। फिर है हमारा पॉइंट नंबर 6, चाइल्ड केयर लीव एक समय पर 5 दिन से कम की अवधि के लिए प्रदान नहीं की जाएगी। आपको मिनिमम 5 डेज के लिए एप्लीकेशन आवेदन प्रस्तुत करना है। कम से कम आपको 5 दिन की छुट्टी प्रदान की जाएगी। 5 से कम दिन की आपको चाइल्ड केयर लीव के रूप में प्रदान नहीं की जाएगी। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चाइल्ड केयर लीव के दौरान बीच में पड़ने वाले अवकाश, जैसे कि गवर्नमेंट हॉलीडेज हैं या फिर संडे हैं, तो उसकी गणना भी चाइल्ड केयर लीव के अंदर ही की जाएगी। जैसा कि ईएल की कंडीशन में होता है, अगर आप अर्जित अवकाश लेते हैं उसी प्रकार से सेम सीसीएल का रूल लागू होगा। नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट नंबर 7, संतान देखभाल छुट्टी को चाइल्ड केयर लीव को किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। चाइल्ड केयर लीव को सभी प्रकार की छुट्टियों के साथ में इसको संलग्न किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, कंबाइंड किया जा सकता है। संतान देखभाल छुट्टी चाइल्ड केयर लीव के अनुक्रम में देय और स्वीकार्य अधिकतम 60 दिन तक की, अधिकतम मैक्सिमम 16 डेज की परिवर्तित अवकाश, मैक्सिमम 16 डेज की परिवर्तित अवकाश, कम्यूटेड लीव मैक्सिमम 16 डेज की, या फिर लीव नो ड्यूज, दोनों में से कोई भी छुट्टी आप इसके साथ में स्वीकृति ले सकते हैं। इस छुट्टी के लिए जो आप साथ में कम्यूटेड लीव ले रहे हैं, इसके लिए आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना रहता है। आप बिना किसी मेडिकल ग्राउंड्स के भी 60 दिन की छुट्टी चाइल्ड केयर लीव के साथ में ले सकते हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है संतान देखभाल छुट्टी चाइल्ड केयर लीव सीसीएल को छुट्टी खाते CCL shall not to be debited against the leave accounts। नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट नंबर 11, चाइल्ड केयर लीव के दौरान कर्मचारी द्वारा LTC का उपभोग किया जा सकता है, उसको LTC मिल सकता है। LTC के लिए उसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि चाइल्ड केयर लीव लेने के बाद में LTC नहीं मिलेगा। LTC सभी प्रकार की छुट्टियों के साथ में ले सकते हैं। LTC के संबंध में हमने एक छोटा वीडियो हमारे YouTube चैनल पर डाल रखा है। आपके सामने पूरा विस्तृत वीडियो इसी YouTube चैनल पर लेकर के आएंगे, इसलिए सभी साथी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संतान देखभाल छुट्टी CCL के दौरान कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है। आप CCL के दौरान मुख्यालय हेडक्वार्टर छोड़ सकते हैं। इसकी आपको अपने प्राधिकारी से रिक्वेस्ट करनी है, आपको उसमें अनुमति के लिए एक आवेदन देना है। आपको हेडक्वार्टर छोड़ने के लिए आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। CCL इज आल्सो एडमिसेबल टू सिविलियन फीमेल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय वर्किंग इन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट सब्जेक्ट टू कंडीशन। शर्तों के अधीन रक्षा प्रतिष्ठानों में कार्य करने ऐसी असैनिक महिला औद्योगिक कर्मचारियों के लिए भी संतान देखभाल छुट्टी की स्वीकृति ले सकती हैं। इसी के साथ में आज का हमारा टॉपिक CCL के रिगार्डिंग कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से हम जितने छुट्टियों के संबंध में जो भी रूल नंबर 43 के अकॉर्डिंग जितनी छुट्टियां मिलती हैं, उन सभी प्रकार की छुट्टियों का वीडियो एक एक करके हम हमारे YouTube चैनल रूल्स की पाठशाला पर लेकर के आएंगे। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल रूल्स की पाठशाला को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए इम्पोर्टेंट्स
जो भी नोटिफिकेशंस हैं या अपडेट्स हैं या रूल्स हैं या फिर कोई अलाउंसेज है, उन सभी के संबंध में आपको हमारे यूट्यूब चैनल रूल्स की पाठशाला पर आपको वीडियो मिलेगा। इसलिए जो नए साथी जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि हमारे रूल्स की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर जाकर के हमारे सभी वीडियो ज़रूर देखें। एक एक करके आपके सर्विस के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के रूप में यूज़फुल हैं और सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम के पर्पस से भी, जो साथी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ में अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।